तस्वीरें अगर हम फुल फ्रेम करके दिखा दें तो जो ये तस्वीरें हैं मुझे बताया जा रहा है थोड़ी देर पहले की हैं, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये हम देख सकते हैं मिठाई बांटी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है और एक तरह से खुशी मनाई जा रही है। सबसे ज़्यादा जब पहले आपको याद होगा जब सरकार बनी थी शिवसेना की और बीजेपी की मिलके, तो एक फैसला हुआ था 2.5 साल का, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद जो सरकारें बनी वो हम सबके समक्ष है। और अब ये देखना होगा कि जो एकनाथ शिंदे गुट है वो आते हैं, वो किस तरह से भागीदार बनेंगे इधर इस नई सरकार जो बनेगी। देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी मुख्यमंत्री की ज़रूर होगी। वो पूरे 2.5 साल बैठे नहीं मुंबई में, लगातार महाराष्ट्र का दौरा करते रहे हैं और क्या फलस्वरूप उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। अब देखना होगा, वो आगे की बहुत राजनीति है, बहुत जल्दी तेजी से बढ़ती है राजनीति। तो सोहित, अपने आप में तस्वीरें हमने दिखा दी हैं और वाकई में बीजेपी खेमे में खुशियां हैं और देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाई जा रही है। काफी उन्होंने इसके लिए मेहनत की है, दिल्ली के दौरे किए हैं, कहाँ के दौरे किए हैं इसके लिए। बिल्कुल, देखिए 2019 दिसंबर की एक वीडियो मैंने, आपको याद होगा तो कल भेजा भी था देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने विधानसभा के अंदर ही कहा था कि मेरा किनारा देखकर वहां घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और ये पहले दिन से हम देख रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की कोशिश थी कि ये सरकार गिरे या उनकी सरकार बने, किस तरह से वो करते हैं। पहले ये माना जा रहा था कि एनसीपी नाराज हो जाएगा, फिर माना जा रहा था कि कांग्रेस नाराज हो जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि शिवसेना नाराज हो सकती है, और इस तरह से वो भी तब जब खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो। लेकिन ये भी सच है कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है और अब वो आगे इसे किस तरह से लेकर जाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी तो जरूर बनी है। आप देखिए, एक हफ्ते तक फडणवीस ने बात नहीं की है। कल जब वो राजभवन गए हैं उसके बाद पहली बार वो मीडिया के सामने आए हैं और बातचीत उन्होंने की है। उससे पहले वो चुप थे। और मैं आपको बता सकता हूं, बीजेपी में ऐसा एक बहुत बड़ा गुट था जो बात करना चाहता था। जब हम मिलते थे कि आप बताइए, वो कहते थे कि हमें फडणवीस जी ने बात करने से मना किया है। लेकिन जिस दिन एकनाथ शिंदे सूरत पहुंचे थे उसी दिन ये साफ हो चुका था कि कौन इसके पीछे है। इसमें किसी को अगर कोई ताजुब नहीं था कि इसके पीछे कौन है। और लगातार हम 2.5 साल से देख रहे थे कि किस तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि ये सरकार स्थिर नहीं है। इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे थे, सरकार को लेकर सवाल उठ रहे थे। ये कोई मानने को तैयार नहीं था इस सरकार के बारे में। तो ये तो मानना पड़ेगा कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी साथ में आ सकती है। ये शायद फडणवीस ने भी सोचा था कि ये शायद कभी संभव नहीं होगा, लेकिन शरद पवार की वजह से चीजें बदली थी। लेकिन तब से भी फडणवीस विपक्ष में भी होने के बाद काफी आक्रामक थे, सरकार के खिलाफ काफी कुछ उन्होंने कहा था। अब जो उनके साथ सरकार में बैठेंगे उनके खिलाफ उन्होंने कई आरोप लगाए थे। हालांकि इससे पहले भी जब 2019 में चुनाव थे, कई लोग कांग्रेस से उनके पार्टी में आए थे। लेकिन अब जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा गुट उनके पास आएगा। कहा जाएगा कि हिंदुत्व के नाम पर हम साथ में आए हैं, नेचुरल अलाई हैं। लेकिन सवाल बना रहेगा कि आखिर उद्धव ठाकरे, माफ कीजिए, एकनाथ शिंदे किस आधार पर फडणवीस के साथ जाएंगे। क्या वो शिवसेना के नेता हैं? शिवसेना उनके पास है? शिवसेना का भविष्य क्या है? शिवसेना का हकदार कौन है? ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। अगर उन्हें लग रहा है कि ये लड़ाई नहीं चलेगी या उद्धव ठाकरे शिवसेना को भी छोड़ देंगे, तो ये तो फिलहाल मैं नहीं मानता कि ये संभव है। और कल जब आदित्य से भी मैं बात कर रहा था, कल हमने आदित्य ठाकरे से भी बात की, तब मैंने जब उनसे पूछा था कि क्या ये फ्लो टेस्ट आप लोग उसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि फ्लो टेस्ट के साथ ही ये कैरेक्टर टेस्ट की भी बात आप देखिए कि कैरेक्टर टेस्ट अगर आप देखें तो वो किसके पास है। तो इनके कैरेक्टर्स पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। जरूर आप तो एकनाथ शिंदे से बात करते रहे हैं, आज इस्तीफा दे दिया है उसे। आप तो एकनाथ शिंदे से बात करते रहे, तो अगर आप एकनाथ शिंदे से बात करें और बताएं कि उनका आगे का कदम क्या होगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो गोवा पहुंच चुका है।